आंखें नहीं खुल रही अभी, मुंह हाथ नहीं धोया। ये जनाब सीन है यहाँ के। रात को 12 बज गए थे तकरीबन जिस वक्त पहुँचे हैं। ये होटल के साथ यहाँ पे स्टे किया और यहाँ से जो व्यू है वो ये देखें। अभी ड्रोन शॉट्स में आपको इधर की खूबसूरती जो है ना तो पता चलेगी। तारिक भाई सुबह सुबह चाय बनाना शुरू कर दी है और लगता है 3-4 कप छिक गए। तारिक भाई क्या क्या फील कर रहे हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुबराट। क्या फील कर रहे हैं सर? नो वर्ड्स। नो वर्ड्स। चलें, तारिक के पास तो वर्ड नहीं थे लेकिन मेरे पास हैं इस फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कि जो सुबह सुबह उठ के आप दरिया के पानी से जाके हाथ में धोते हैं ना, मैजिकल मैजिकल। स्पेशली जब आप 18 में घर पे रह के और गर्मी के मौसम में आप वहाँ पर रह रहे होते हो और वहाँ से उठ के आप ऐसी जगह पर आते हो एक खूबसूरत किस्म के वेदर में और ऐसी खूबसूरत जगह पे, इसके वाकई देयर आर नो वर्ड्स। जनाब मुँह धो के थोड़ा सा फ्रेश हो गए और चाय हमारी पूरी तैयार है और लकड़ी का पुल। हाँ यार तो वो जगह ज़्यादा मज़ेदार है, गुड है। अल्लाह करे होटल वालों को भी उन्हें बताया कि नाश्ता लेके यहाँ पे आ जाओ, तो वो लेके यहाँ पे ही उन्होंने अंडे पराठे वगैरह भिजवा दिए। तो ऐसी ज़बरदस्त जगह पर बैठ के हमने फिर नाश्ता किया। साथ ही ड्रोन पास पड़ा हुआ था, हमने कहा चलो ड्रोन वगैरह भी उड़ा लें ताकि जो इस एरिया में और जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये सारी चीज़ें हम उसमें एक यादगार के तौर पर कैप्चर कर लें। फिर कुछ देर ड्रोन उड़ाया और उसके बाद फिर हमारा प्लान था कि हम आगे जाए कुबराट वाटरफॉल। ये जनाब
यहाँ पे अभी जिन मंगियों में सन ब्लॉक लगा के, क्योंकि बहुत हार्ड किस्म का सन था, तो उससे बचने के लिए उसको मैंने 2 महीने पहले फ़ोन किया। ये दरिया के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से उठने का दिल नहीं करता। नुमान, इमरान और वो पीछे था। अब यहाँ से उठने का दिल नहीं कर रहा। काफ़ी देर से 5वां चढ़ा कर जो है ना, अब चाय का यहाँ पे पीने लगे। एजेंडे में ये था कि आज हमने कुमराट में जो लोकेशंस हैं, जिसमें एक कुमराट की मशहूर वाटरफॉल है और आगे एक काला चश्मा है, इनको एक्सप्लोर करना था। काला चश्मा से आगे एक और जगह आती है जो कि दोजंगा है, वो भी एक अच्छी लोकेशन है, लेकिन वो हमारे प्लान में नहीं था क्योंकि इसके बाद फिर हमने जहाज़ बांडा की तरफ जाना था, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे पास टाइम लिमिटेड था। तो दोजंगा और उससे आगे एक झील भी है, तो इनको हम नेक्स्ट जब भी विजिट होगा उसमें एक्सप्लोर करेंगे। मीनवाइल रास्ता जो है आपके सामने है, किस किस्म का रास्ता है, ये बहुत ऊंचे नीचे किस्म के खड्डे हैं और पानी जो वाटर क्रॉसिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे आप वाटरफॉल के करीब पहुंचते जाते हैं, वाटर क्रॉसिंग्स भी बढ़ती जाती हैं और कई जगह पर काफ़ी गहरी वाटर क्रॉसिंग्स हैं, कई जगह पर कम गहरी है। तो उसमें वही है कि जिस गाड़ी की रोड क्लियरेंस ज़्यादा है वो कामयाब है, जिसकी कम है उसके अंदर भी पानी आएगा और उसके नीचे भी वो कोई पत्थर वगैरह या कोई ऐसा लगने का खतरा होता है, तो इसलिए बंदा अवॉइड ही करे। लो प्रोफाइल गाड़ियों को लेके जाने में वो बेहतर है। कुमराट का मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना बारिश दोपहर के टाइम पे हो जाती है, थोड़ी देर के लिए हो लेकिन कुछ ना कुछ बारिश यहाँ पे होती है। अब मैं 2-3 दिन यहाँ पर रहा और तीनों दिन मैंने दोपहर के टाइम में बारिश एक्सपीरियंस की। अब आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, कहीं पे पकौड़े शकौड़े खा लें, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। बेहतरीन सा मौसम और रोड का पैच कुछ बेहतर हुआ था, तो ये देखकर मैं सनरूफ से बाहर निकल आया और मौसम को एंजॉय करने लगा। लेकिन थोड़ी सी देर बाद ही सारा मेरा जो है ना प्लान चकनाचूर हो गया कि वो रोड का पैच गायब हो गया और फिर वही झटके, और उन झटकों में बाहर खड़े होना जो है ना वो खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि कोई भी झटका कमर को सही करके हिला सकता था। तो बहरहाल थोड़ी देर मौसम को एंजॉय किया और फिर वापस नीचे आ गए और आगे बहुत लेफ्ट साइड पे घना जंगल था और उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त सी जगह नज़र आ रही थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं और थोड़ा सा इस जगह को एंजॉय करते हैं।
जल्द बोले भैया जल्द आरो प्रेसी खदन दा गाड़ी मार गाड़ी ड्राइव उठे बारिश भी रुक गई और फिर हमने अपना सफ़र जारी किया आबशार की तरफ। और ये सारा मौसम, बादल, जंगल और ये रास्ते कैसा जादू क्रिएट कर रहे थे कि देख के दिल कर रहा था कि यार ये मोमेंट्स जो है ना ये ख़त्म ही नहीं, वक्त यही बैठा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते जा रहे थे और आगे अब हमारा नेक्स्ट जो स्टॉप था वो था कुमराट वाटरफॉल। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी और जो वर्क फ्लो होता है एक ब्लॉगर का कि आप एक जगह को विज़िट करके आते हैं, वहाँ से आप वीडियोस वगैरह बना लेते हैं और सारा डाटा कैप्चर करके ले आते हैं, तो उसको फिर आपने बाद में बैठ के एडिट करना है। और अब जब मैं कुछ दिन बाद इन वीडियोस को दोबारा देख रहा हूँ तो मैं जैसे दोबारा उन्हीं जगहों पर पहुँच गया हूँ जहाँ पे ये ज़बरदस्त किस्म का मौसम था, ज़बरदस्त किस्म की एनवायरनमेंट थी। सो रीलिविंग द मैजिक अगेन। इसी रोड पर चलते चलते दाएं साइड पे अचानक से आबशार का एक बोर्ड लगा हुआ आता है और आपको यहाँ से राइट मुड़ना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के फासले पर पार्किंग सी होगी, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी करें और यहीं से आगे 4 से 5 मिनट का रास्ता है। पैदल आप वॉक करके जाएंगे तो सामने आपको कुमराट की फेमस आबशार वो नज़र आएगी। Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets written in an old moleskin. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in, and something ain't right. Yeah, something ain't right.